चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमें गुरु ज्ञान में समझाया गया है कि हम सिद्ध संतों के सानिध्य में न आने के कारण मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्ति में हमें बहुत श्रद्धा मन के संग से होती है, लेकिन इस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर जो हमें शरीर के रूप में मिले हैं, इसमें जो आत्मा की शक्ति है वो सच्चा परमात्मा है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में और भगवान के बनाए हुए मंदिरों में अंतर क्या है? मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों की मूर्ति में आँख है पर दिखता नहीं है, कान है सुनाई नहीं देता, वाणी है बोल नहीं पाती, भोग लगाने पर खा नहीं पाती, हाथों से कुछ मूर्ति का के हाथ कुछ कर नहीं पाते, पैर मूर्ति में है चल नहीं पाते। मंदिर जहाँ स्थित है वहीं बना रहता है, चल नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में वो चेतन आत्मा है, जिस शरीर में आँख है, भगवान के बनाए हुए मंदिर में आँख में दिखता है, कान से सुनाई देता है, वाणी से बोलते हैं, वाणी से मुख से भोजन कर लेते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं। ये चलता फिरता मंदिर है कैसा? लेकिन हमारा ध्यान ज्ञान ईश्वर प्रीत इस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर के अंदर जो सच्चा परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है, उस पर हमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। भगवान की बनाई हुई मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को कोई गाली देता है, डंडा मारता है, अपमान करता है, लोग लड़ जाते हैं। अरे भगवान की मूर्ति को डंडा मारता है, गाली देता है, मान करता है। लेकिन भगवान के बनाए हुए मंदिर जो शरीर रूपी मिले हैं, इस पर हम नहीं ध्यान देते हैं कि हम इसका अपमान न होने दें, अपमान न इसका करें, डंडा न मारें, गाली न दें, लात न मारें, ऐसा कभी नहीं सोचते। क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं, हम भगवान के बनाए हुए मंदिरों का अपमान करते हैं, भगवान की बनाई हुई भगवान के द्वारा जो मूर्ति आत्मा के रूप में विद्यमान है उसको गाली देते हैं, भगवान के बनाए हुए मंदिर में डंडा मारते हैं, लात मारते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, ज्ञान नहीं।
जिन्होंने हमें ये बताया हो कि ये मंदिर है, जितने भी लोगों के जीवों के शरीर हैं ये सब भगवान के बनाए हुए मंदिर हैं। इनमें सच्चा परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है, लेकिन वो अप्रकट रूप में। जैसे लकड़ी में अग्नि है, व्यापक है, अप्रकट रूप में है। जब उसे माचिस की तीली खिंचा करके जलाया जाता है तो बहुत विशाल रूप में अग्नि प्रकट हो जाती है। किससे? जिस लकड़ी को हमने जलाया है उसके अंदर की जो अप्रकट रूप में अग्नि है वो प्रकट हो जाती है विशाल रूप में। उससे लाभ है। जैसे बिना प्रकट किए लकड़ी की अग्नि से भोजन नहीं बन सकता, सब्जी नहीं पक सकती, रोटी नहीं सेक सकती, उससे कोई लाभ नहीं है। जब वो अग्नि प्रकट हो जाती है तो उससे लाभ है, भोजन बन जाता है, रोटी पकती है, सब्जी पकती है। वैसे ही इस शरीर रूपी मंदिर में जो परमात्मा व्यापक है, अप्रकट रूप में विद्यमान है, उसके होने मात्र से अप्रकट रूप के परमात्मा से कोई लाभ नहीं। वही आत्मा रूपी परमात्मा जो व्यापक है, अप्रकट रूप में है, जब वो प्रकट हो जाता है, और वो किससे प्रकट होता है? प्रेम से। प्रेम से प्रभु प्रकटे जिन आगे। जैसे माचिस की तीली जलाने से लकड़ी की अग्नि प्रकट हो जाती है, या माचिस की तीली में जो मसाला में अग्रभाग में जो तीली की अग्नि होती है उससे कोई लाभ नहीं है। जब माचिस में खिंचा कर वो प्रकट हो जाती है उससे लाभ है। ऐसे ही आत्मा रूपी परमात्मा के होने मात्र से हमें कोई लाभ नहीं है। जब वो प्रेम से प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाता है परमात्मा, तब उससे लाभ है। स्वामी विश्वगुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने लिखा है कि शरीरों में परमात्मा के होने मात्र से परमात्मा से लाभ नहीं है, परमात्मा के होने का ज्ञान होने पर परमात्मा से लाभ है। अर्थात दूसरे शब्दों में अप्रकट रूप में जो परमात्मा आत्मा के रूप में शरीरों में विद्यमान है उससे कोई लाभ नहीं है। जब वो प्रेम से प्रकट हो जाता है परमात्मा, तब उससे लाभ है। और वो प्रेम कैसे प्रकट होता है? कैसे? वो प्रेम तो प्रेममय ब्रह्म है, ब्रह्म के हम अभिन्न अंग हैं, तो हम भी प्रेममय हैं। लेकिन वह प्रेम मन अहंकार के संग से मोह आसक्ति के रूप में बटा हुआ है। तो प्रेममय होना तो अपना स्वभाव है, लेकिन प्रेम का मोह आसक्ति के रूप में बदलना ये मन अहंकार के संग का प्रभाव है। कि स्वभाव प्रेम प्रकट होता है कब? जब हमारा ज्ञान मन अहंकार के संग से असंग हो जाता है। तो असंग कैसे होता है? दर्शन से, देखने से देखना होता है, विवेक से विवेक होता है, कृपा से कृपा होती है, भजन से भजन होता है, सेवा से। तो विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने एक सूत्र लिख दिया। क्या? बहुत सुंदर सूत्र है, इससे सारा वेदांत हल हो जाता है। वो सूत्र है, सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। बस अपनी वाणी को